नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वृषभ वालों के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ के लिए ग्रहों की स्थिति जो बन रही है वो बहुत ही आसानी से यहाँ लिखी हुई है कि भाई ये दिसंबर मंथ एंड का चार्ट है और पूरे महीने में ग्रह घूम के जहाँ सेटल हुए हैं वो ये स्थान सारे हैं। और उस दौरान उन्होंने क्या आपको रिजल्ट्स देने हैं, क्या परिणाम देने हैं, क्या फल देना है, उसकी हम बात करेंगे। सूर्य जो है 16 दिसंबर को ट्रांजिट करके जाएंगे यहाँ पर धनु राशि में, सजिटेरियस में 16 दिसंबर को। मंगल जो है 7 दिसंबर को ट्रांजिट करके जाएंगे उसी में, सजिटेरियस में। ऑलरेडी मैंने मंगल का एक वीडियो दे दिया है आपको, और वो आपका वृश्चिक में ट्रांजिट का। उसके बाद 6 दिसंबर को बुध ट्रांजिट करके सजिटेरियस में जाएंगे। उससे पहले वो यहाँ पर भी आ रहे हैं आपके वृश्चिक में। और शुक्र का ट्रांजिट है 20 दिसंबर को, वो भी धनु में आ रहा है। तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये कॉम्बिनेशन बन रहा है सजिटेरियस में आपके लिए अष्टम भाव में। राहु अपनी जगह पर है, शनि अपनी जगह पर है, गुरु अपनी जगह पर 5 दिसंबर को ट्रांजिट करके आएंगे जहां वो पहले थे। यानी कि गुरु का ये वक्री स्थिति में ट्रांजिट चल रहा है कर्क राशि में अभी नवंबर में, और दिसंबर 5 को वो चले जाएंगे जहां पर उनको रहना चाहिए था, बट वो स्पीड में आगे बढ़ गए थे तो वो वापस आ जाएंगे। लेकिन वक्री स्थिति में वो मार्च तक रहेंगे, ठीक है, 11 मार्च तक। तो मैंने उसका अलग से डिटेल वीडियो दिया है, वक्री स्थिति में क्या इफेक्ट्स होंगे वो भी समझिएगा जुपिटर का। अच्छा, अभी केतु अपनी जगह पर ही है तो कॉम्बिनेशन आपको क्या परिणाम देंगे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें ये सब जानकारी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जानकारी जाननी होती है, समझना होता है, क्योंकि वो कुछ सीखने की कोशिश में होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं। तो सबके लिए हम चीज़ें समझ के चले, सिर्फ परिणाम से कुछ नहीं होता है। क्यों हो रहा है वो अगर नहीं समझेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में जब कोई आने वाला समय ऐसा होगा तो आप उसको आकलन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जब आपको ये सब मालूम होगा तो आप थोड़ा प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये जानकारी रखते हैं, देते हैं और समझते हैं, उसको समझना भी चाहिए। सो वृषभ वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन में दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं और वक्री स्थिति में है गुरु शनि। आपके राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं और ये ग्रहों के ट्रांजिट भी है। तो आपको क्या करना चाहिए वृषभ के लिए। देखिए, पैतृक संपत्ति की हम बात करें, क्योंकि आपका लग्नेश ही उसी स्थान में है, अष्टम भाव में है, और वहाँ पर बाकी सब भी आ रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति को लेके आपके जीवन में बहुत बड़े तनाव या प्रश्न या सॉल्यूशंस आएंगे। डिपेंड करेगा कि कॉम्बिनेशन आपके क्या बन रहे, पर्सनल चार्ट में भी और दशाओं में भी। लेकिन यहाँ पर वो मामले आपके सामने उजागर होकर आएंगे कि भाई पैतृक संपत्ति को लेके ये प्रश्न है, इनके मन में ये बात है, आपके मन में ये है, क्लैरिटी क्या है, डिस्प्यूट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, एवरीथिंग। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको अचानक धन लाभ होगा, अचानक बड़े सेविंग्स आपके बढ़ जाए, ऐसा भी होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके सेविंग्स के स्थान पे है, गुरु वहाँ पर है। गुरु उस स्थान में कारक भाव में आ जाएगा 5 दिसंबर को। तो गुरु वैसे कारक भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, उसको रोक के रखेगा। तो आपके सेविंग्स जो हैं वो खर्च होते हैं, वो गुरु के आने से ब्लॉक हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो भी खर्च नहीं कर पाएंगे, और ये उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं सडनली बेनिफिट से, धन लाभ से। समझिएगा बात को। तो आपको कोई ऐसा मंत्र यंत्र तंत्र से बेनिफिट हो सकता है जो अचानक से हो सकता है, उसके पीछे आपको भागना नहीं चाहिए, लेकिन आपको लाभ मिलेगा, किसी के ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, आशीर्वाद से कुछ प्राप्ति हो सकती है। दूसरी तरफ आपका राहु जो है वो कर्मस्थान में है, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु यहाँ कर्मस्थान में होना, आपके वर्क प्लेस पे एनालिसिस चल रहा है आपका खुद का खुद से, तो वो एनालिसिस अब और आगे बढ़ेगा। शनि उस स्थान का मालिक है 11th हाउस में। आप सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसे क्षेत्र में प्रवेश ना कर जाए जो आपके लिए सही नहीं है, या आपको लगता है कि पैसे तो मिल रहे हैं ना, चलो इसमें ट्राई करते हैं, और जो है जिसमें अनुभव है, जिसमें काम चल रहा है, उसको छोड़ के। सो दिसंबर में ये चीज़ संभालना है, किसी की बातों में आके या कुछ भी ऐसे नहीं जंप करना है। केतु आपके चतुर्थ भाव में है, सुख का भाव है, सुख कि हमेशा ये स्थान में ये रहने वाला है नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक। तो मैं तब तक ये बात तो आपको कहूँगा कि आपको बड़े निर्णय इस स्थान को लेके नहीं करने चाहिए। उसमें आपकी ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है, आत्मा है,
तो आपको बड़े निर्णय लेने में ध्यान रखना है कि भाई ज़मीन या मकान प्रॉपर्टी को लेके कुछ भी खरीदना या बेचना, अनुकूलता को देखिए। उसके लिए क्या आपके लिए चीज़ें सही है, राय लीजिए अपने आसपास जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, करीबी लोग हैं, कि भाई मैं ये निर्णय लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या ये सही है, किस हद तक मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो दिसंबर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर गुरु के आने से आपके परिवार से डिस्प्यूट्स जो यहाँ हैं वो और बढ़ सकते हैं, बिकॉज ये कारक भाव में आया है। सेकेंड हाउस एंटायर फैमिली है, तो जो लोगों से आपका पंगा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आ सकता है, बढ़ सकता है। और यहाँ पर आप बड़े निर्णय लेंगे और उसमें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो परिवार का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप कुछ गिनती कर रहे हैं कि भाई ऐसा होगा तो मुझे यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। आपकी वाणी अच्छी रहेगी लेकिन उसका लाभ कम मिलेगा, तो एक ध्यान रखना है। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है थर्ड हाउस को लेके, वो आपके लिए एक तरह से अच्छी है। और यहाँ पर आपको साहस पराक्रम में कैलकुलेटिव मूव करना चाहिए, आपको लाभ होगा। अग्रेसिव वे में नहीं जाना चाहिए, वहाँ आपको मज़ा नहीं आएगा। शांत मन से प्लानिंग से जाइए तो ठीक है। संतानों के लिए देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में ये बुध की स्थिति जो है संतानों की हेल्थ को लेके थोड़े इश्यूज क्रिएट कर सकती है। प्रेम के मामले में नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हो सकते हैं। और आपको पढ़ाई में, अगर आप स्टूडेंट है या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो खास ध्यान रखिएगा। और दिसंबर में अगर आप कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो थोड़ा हार्डवर्क बढ़ाइएगा। यहाँ पर छठा जो भाव है उसका मालिक भी शुक्र है, जो यहाँ पर अष्टम भाव में जा रहा है। तो ये स्थिति भी आपको आपके जॉब में थोड़ी बेचैनी दे रही है कि मैं ये कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये बनना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे ये एक कैटेगरी में मैं आ जाऊँ, इस लेवल पे आ जाऊँ, मेरा ऑफिस ऐसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों में मत उलझिएगा, वरना आप जो है उसको खोने की बात सोचेंगे। और बाकी आपको कर्ज लेना है, मिल सकता है, लेकिन बड़ा कर्ज मत लीजिए। जो आपको रिक्वायरमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है, तो ही कर्ज लीजिए। आपका यहाँ पर जो रोग है उसका भी स्थान है, तो आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपको जैसे डायबिटीज़ है, जैसे आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, या फिर फूड से रिलेटेड कोई आपको जैसे कुछ चीज़ें नहीं खानी आपको, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हेल्थ में जैसे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन आप उसको मतलब एक तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर वो टेस्ट के लिए आप खा रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर नेगेटिविटी जो है, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे थोड़ी नेगेटिविटी दिखेगी, लेकिन उतनी भी नहीं है, तो उसमें और रिएक्ट मत कीजिएगा। आपका सप्तम भाव है, उसका मालिक मंगल है, अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है। जब तक वो यहाँ पर है वो ठीक है, अष्टम में चला जाए तो फिर आपको लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ को लेके ध्यान रखना है। थोड़ा कोई सिचुएशन ऐसा हो तो राय लीजिए, ओपिनियन लीजिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। और बिज़नेस में पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे नया पार्टनरशिप या पुराना है तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रेक हो सकता है। इसका मैंने बता दिया। अष्टम भाव का 9th हाउस भाग्य का स्थान है, शनि उसका मालिक है 11th हाउस में। भाग्य से आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसका बेनिफिट उठाइए। कर्मस्थान की हमने बात की, राहु आपको एनालाइज करवा रहा है आपके करियर को लेके, लेकिन उस एनालिसिस चल रहा है जो, उसमें आप निर्णय मत ले लीजिएगा, क्योंकि कंफर्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। 12th हाउस जो है विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है, मंगल उसका मालिक है, वो ट्रांजिट कर रहा है मंथ में। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक है। विदेश में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा, अचानक से आपको लगेगा आफ्टर मंगल ट्रांजिट 7 दिसंबर के बाद आपको लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, या कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, या जो सही था उसमें, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप ज़्यादा टेंशन लेके, गुस्से में आके या ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि ये कर दूं वो कर दूं। जो चल रहा है उसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए क्या है कि अपने कंफर्ट को थोड़ा कम उसको मूल्य दीजिए। आपके एनालिसिस जो चल रहा है करियर को लेके, उसको एनालाइज कीजिए, लेकिन उसको बदलने की बड़ी कोशिश मत कीजिए। हेल्थ को थोड़ा संभालना है, बाकी प्रोग्रेस है। जुपिटर आपको ओवरऑल बेनिफिट दे रहा है, उसकी दृष्टियाँ अच्छी है, इसलिए तो आपको कोई नेगेटिव बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
जब तक आप बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाएंगे। और उसमें आपके पर्सनल चार्ट और ग्रह की दशाएं सपोर्ट करेंगी, नक्षत्र सपोर्ट करेंगे, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एंजॉय कीजिए और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।